जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का आर्ट्स स्ट्रीम का या आर्ट्स जो ऑप्शनल पेपर होता है उसको यहाँ पर हल करेंगे। तो 50 इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये पेपर है श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड का, इसी वर्ष का ये पेपर है। तो जिन्होंने ये पेपर दिया था अपने आंसर्स मिला सकते हैं। बाकी जिनके अपकमिंग एग्जाम्स हैं और आर्ट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। खास तौर पर जिनका बीएड एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएसजेयू हो, कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो या अन्य जो आपका भी यूनिवर्सिटी हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हूबहू कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न हमारा, हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा और ज़्यादातर लोग राष्ट्रपति ही यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव, ठीक है, डज नॉट हैव टू बाईकैमरल लेजिस्लेचर? ठीक है, यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो ये किसका नहीं है? ये है आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों का तो क्या है, द्विसदनीय विधानमंडल है। बट जो हमारा है आपका मध्य प्रदेश, उसका क्या नहीं है, द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड? यानी कि कारखानों में जो बच्चों के रोजगार पर रोक का वर्णन कौन सा अनुच्छेद करता है? तो आर्टिकल 24, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 53 का। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा, इन विच ईयर मिजोरम बिकेम एज द 23rd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन? मिजोरम किस वर्ष भारतीय संघ के 23वें राज्य के रूप में बना था? इसका सही उत्तर होना चाहिए आपका, ठीक है, 1987। ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा 54 का, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 1987। क्योंकि ये आंसर की वाली वीडियो है तो उसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बाकी जो डिटेल वाली अन्य वीडियोस अलग अलग प्लेलिस्ट पर बनी हुई हैं तो उनको जाकर आप देख सकते हैं, जहां पर हमने एक एक क्वेश्चन पर बात कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी आपका राष्ट्रपति ही करता है। 55 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इन विच ईयर IAMR वॉज रीनेम्ड एज द NILERD? ठीक है, तो कौन से ईयर में ये हुआ था? 56 का हो जाएगा हमारा 2014, यानी कि 2014 में ये बदला गया था। अगला प्रश्न, तेलुगु लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा करो का नारा किसने दिया था? ये आपका दिया था रामाराव, ठीक है, NT रामाराव, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन ऑफ 1979 वॉज हेडेड बाय? तो उसके जो हेडेड थे या अध्यक्षता किसने करी थी? इसका आपका सही उत्तर होना चाहिए BP मंडल, ऑप्शन 20 का राइट आंसर। भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये आपका की गई थी 1957 में, ठीक है, 60 का हमारा सही उत्तर 1957, ठीक है, जुलाई 1957। अगला प्रश्न, कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ? व्हेन डिड द सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस टेक प्लेस? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1907, ठीक है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा प्रश्न है, वेयर डिड द फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोर्तुगीज फोर्ट टेक प्लेस इन 1503? ठीक है, 1503 में जो यहाँ पर पहले किले की स्थापना हुई थी वो आपका हुई थी कहाँ पर? कोचीन में, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नंबर ऑफ सेंटर्स इन द पोलर वोर्टेक्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? आई थिंक इसमें दो उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो जैव विविधता शब्द आपका दिया था किसने? ठीक है, ये दिया था आपका वाल्टर जी, ठीक है, रोजन ने, वाल्टर जी रोजन ने। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जब फाइनल आंसर की आएगी तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देख लेंगे। अगला प्रश्न, जुआन डे फुगारेज कहाँ स्थित है? तो ये नॉर्थ अमेरिका में ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना 1966 में की गई थी। 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1966। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? व्हेन डिड द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड? तो ये कब किए गए थे हस्ताक्षर? ये आपका किए गए थे 1960 में, सितंबर 1960। अगला प्रश्न, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज फर्स्ट स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी बिगेन? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए बॉम्बे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 किसके साथ संबंध है? तो CPM, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो CPM ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिना किसी आंतरिक मूल्य के धन को किस रूप में जाना जाता है? तो फिएट मनी, ऑप्शन डी सही उत्तर। खनन और उत्खनन के खंड के अंतर्गत आते, किस खंड के अंतर्गत? तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर। 71 का हमारा ऑप्शन ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट एम्स टू प्रोवाइड 100 डेज, ठीक है, वेग ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू हाउस होल्ड्स ऑफ रूरल एरियाज? देखिए मनरेगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपको लगभग 3.5 महीने या 100 दिन का क्या दिया जाता है? रोजगार दिया जाता है। भारत में होने वाला सबसे विनाशकारी अकाल कब था? ठीक है, डिवेस्टेटिंग फेमाइन, ठीक है, तो ये था आपका 1943 का बंगाल का अकाल। अगला प्रश्न, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? तो अर्थशास्त्र जो आधुनिक है उसके जो जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज को समझने के लिए वर्ग और संघर्ष किसकी मुख्य अवधारणा थी? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द किन हु आर रिलेटेड थ्रू ब्लड आर कॉल्ड, ठीक है, वे परिजन जो रक्त से संबंधित होते हैं कहलाते हैं। तो सजातीय इसका सही उत्तर होना चाहिए, ठीक है, तो सजातीय कहाँ पर था? सजातीय इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द भौतिक और जैविक प्रणाली के जाल को दर्शाता है? तो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी इसका सही उत्तर होना चाहिए। भारत में संस्थागत समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है? ठीक है, 78 का आप सही उत्तर करेंगे, ऑप्शन बी, GS घुरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी के बीच अंतर करता है? ये किसने किया था? ई दुर्खिम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगर आपको अन्य पार्ट्स की आंसर की चाहिए या पेपर सॉलिड मोड में चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सामान्य हिंदी, रीजनिंग, जीके, जॉब अपडेट आपको यहाँ पर दी जाती है। वेयर वॉज द फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन कंस्ट्रक्टेड? तो इंग्लैंड में ये कंस्ट्रक्ट की गई थी। किस कृषि को स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम से जाना जाता है? तो आदिम निर्वाह कृषि, ठीक है, प्रिमिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के कपास आयात का आधा हिस्सा अकेला किस महाद्वीप में है? तो ये यूरोप, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिलियन के शहरी निपटान तक पहुंचने वाले पहले शहर का नाम? ठीक है, तो 83 का भी हमारा सही उत्तर होना चाहिए लंदन। ठीक है, ऊपर आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, तो 80 का भी आपका लंदन ही था, सॉरी इंग्लैंड था, और इसका लंदन सही उत्तर। सुएज नहर का निर्माण कब किया गया? तो सुएज नहर का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था आपका 1869 में। ठीक है, 84 का हमारा सही उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन से बंदरगाह कार्गो पैक किए गए उत्पाद और निर्मित वस्तुओं को संभालते हैं? तो ये होते हैं आपके कमर्शियल पोर्ट्स या वाणिज्यिक बंदरगाह। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इन बोथ प्रोज एंड पोएट्री? तो ये आपका है यजुर्वेद, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एट विच प्लेस गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न? गौतम बुद्धा आपका लुम्बिनी कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, किस चोल शासक ने गंगईकोंडा चोलापुरम में शिव मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजा राम प्रथम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। भारत में अरबी सिक्का टंका की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने ये किया था स्टार्ट। अकबर का जन्म किस राजपूत के दरबार में हुआ था? तो राणा अमरसाल के दरबार में हुआ था। महमूद बेगड़ा निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित थे? गुजरात से ये संबंधित थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने दार उल सफा की स्थापना की? तो ये था आपका फिरोज शाह
तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय विजयनगर के किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, तलवा वंश यानी कि तलु वंश के ये जो है संबंधित थे। आईन अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। 95 का हमारा सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1917 में। 1984 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? यह आपका यूके के कई एग्जाम में पूछा गया है। इसका आपका सही उत्तर होना चाहिए विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कानपुर षड्यंत्र मामले से जुड़ा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी, रोशन सिंह। बाकी के तीनों इससे जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न, लंदन में कर्जन वैली की हत्या किसने की थी? ये की थी आपके मदन लाल ढींगरा ने। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, मुजफ्फर बम कांड 1908 में जो हुआ था कि आरोपी में किसे फांसी दी गई थी? देखिए, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों इसमें जो इन्वॉल्व थे, ठीक, लेकिन जो फांसी दी गई वो खुदीराम बोस को दी गई थी, प्रफुल्ल चाकी की गोली मारकर हत्या की गई थी। तो सवे का ऑप्शन 20 का राइट आंसर होना चाहिए। तो ये थे हमारे प्रश्न। बाकी जिनमें डाउट था उनके कमेंट सेक्शन में आंसर मैं पिन कर दूंगा, और साथ में किसी को उत्तर पता हो तो आप बता सकते हैं। बाकी जुड़े रहें, ऐसी वीडियोस लगातार आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।